नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुद्दे की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अभी करीब 2.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन प्रदेश में 2023 की चुनावी बिसात अभी से बिछने लगी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के एक बयान के बाद बीजेपी नेताओं में तो सियासी हलचल भी पैदा हो गई है कि आखिर 2023 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चेहरा कौन होगा। वहीं कांग्रेस में सीएम बघेल पार्टी का चेहरा है, लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। ऐसे में आपकी आवाज में आज हम यही सवाल पूछेंगे कि क्या 2023 के रण में दोनों सियासी दलों में चेहरे को लेकर खींचतान होगी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों में 2023 की होने वाले सियासी रण के लिए खींचतान दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात बीजेपी की करें तो 2023 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, किसके नेतृत्व में पार्टी चुनाव में उतरेगी, इसको लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बयान ने बीजेपी खेमे में हलचल पैदा कर दी। बीजेपी प्रभारी ने कहा, 2023 विधानसभा का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। पार्टी का चेहरा कौन होगा, यह पार्टी स्तर पर तय होगा। 2023 के चुनाव जो होंगे किसके चेहरे पर होंगे, क्योंकि यहाँ आते हैं एसटी एससी ओबीसी, मतलब 3 वर्ग लेकर बैठे, तो क्या लीडरशिप यही 3 से निकल? हम बस डेवलपमेंट के मुद्दे लेके लोगों के पास जाएंगे। डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी आवर फेस, डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी द इश्यू, एंड जिसको यहाँ बनाना है वी हैव अ प्रोसेस इन द पार्टी तय करेगी। अभी 2.5 साल का समय है और हम सबको मालूम है कि 2.5 साल में जो स्थिति है पार्टी को मजबूत करने का है, कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक होने का है, हर मोर्चे पे लड़ाई लड़ना है, कांग्रेस के नाकामियों को उजागर करना है। और इस लड़ाई के लिए हमारे प्रभारी लोग अपना समय दे रहे हैं और समय देकर के पूरा जोर लगा रहे हैं कि शक्ति के साथ में पार्टी उन असफलताओं को लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़े, और इस बात पर अभी फोकस है। वहीं कांग्रेस खेमे की बात करें तो फिलहाल ये सर्वमान्य है कि सीएम भूपेश बघेल इस वक्त छत्तीसगढ़ कांग्रेस का चेहरा हैं, लेकिन पिछले दिनों 2.5 साल सीएम के कथित फॉर्मूले को लेकर जिस तरह से सियासी गलियारों में मंत्री टीएस सिंहदेव का नाम उछला और फिर उस पर जिस तरह के बयान सामने आए, उसने कई कयासों को हवा दे दी। वहीं 2018 में बम्पर चुनावी जीत के बाद जिस तरह से कांग्रेस खेमे में मुख्यमंत्री पद के लिए 4 दावेदार सामने आए थे, वो बात भी सब जानते हैं। लगातार 2.5 साल के छोटे से कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो 15 साल का रमन सरकार पर भाजपा सरकार का पाप और आताताई, कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार था, उससे प्रदेश को उबारने का काम किया। किसानों का कर्जा माफ किया, 2500 रुपए धान समर्थन मूल्य दिया, आदिवासी अंचल में 1800 एकड़ से ज्यादा जमीनों को आदिवासियों को और किसानों को वापस किया। भाजपा की जो प्रभारी है दुर्गावती पुरंदेश्वरी, उन्होंने सही कहा है कि विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और विकास पुरुष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। भाजपा के पास चेहरा नहीं है और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी 2023 का चुनाव अपने विकास पुरुष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे और कांग्रेस सरकार के काम के बलबूते पर लड़ेगी और प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। राजनीति में सब कुछ साफगोई से नहीं कहा जाता। कई बार पार्टी के अंदर अपने नेताओं से जुड़े बयान और मुद्दों पर तकरार भी इशारों में सियासत की नई चाल की तरफ इशारा करती है। छत्तीसगढ़ में 2023 की चुनावी बिसात बिछने लगी है। ऐसे में कौन होगा बीजेपी का चेहरा और किसके हाथ में होगी कांग्रेस की कमान? इस सवाल का जवाब फिलहाल तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन कयासों का दौर जरूर चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसके हाथ में होगी कांग्रेस की कमान, कौन होगा बीजेपी का चेहरा, आज आपकी आवाज में हम करने जा रहे हैं चर्चा। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ उमेश घुड़मुड़े जुड़े हैं। स्वागत है उमेश जी आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता संजीव शुक्ला जी सरकार का पक्ष रखेंगे। संजीव शुक्ला जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल उमेश घुड़मुड़े जी मेरा आपसे है। 2003 से लेकर 2018 तक बीजेपी रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ी और जोर शोर से चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन 2023 के लिए क्या पार्टी अब रणनीति बदलने वाली है, चेहरा बदलने वाली है? क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ प्रभारी ने यह बयान दिया कि हम विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे, लेकिन पार्टी का चेहरा कौन होगा यह अभी तय नहीं हुआ है। यह तय किया जाएगा पार्टी द्वारा। देखिए, आपने ठीक कहा। 2003 की बात करें, 2008 की बात करें, या 13 की बात करें, या 18 की बात करें, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर रमन सिंह के साथ साथ विकास के मॉडल के साथ, विकास के रोड मैप के साथ चुनाव लड़ने का काम किया है।
और वर्तमान में भी 23 की हम अगर बात करें तो निश्चित तौर पे विकास का एक रोड मैप, एक विस्तृत रोड मैप तैयार करके निश्चित तौर पे हम जनता के बीच में जाएंगे। बीते 15 वर्षों के जो हमारे डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री रहते हुए जो कार्यकाल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीते 15 वर्षों के अंदर में विकास के कार्य किए हैं, उन विकास को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। और जिस प्रकार से आपने कहा मुख्यमंत्री का विषय, तो निश्चित तौर पे वह पार्टी का आंतरिक विषय होता है, विधायक दल का विषय होता है, और एक स्वस्थ लोकतंत्र में निश्चित तौर पे उस प्रक्रिया को पूर्ण करके ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। आपने जैसे जिक्र किया, 3 का जिक्र किया, 8 का जिक्र किया, 13 का जिक्र किया, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि 3, 8 और 13 में निश्चित तौर पे इन सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ का एक मुख्यमंत्री का चेहरा निकल करके आए, एक सौम्य चेहरा निकल करके आए, एक लोकप्रिय चेहरा निकल करके आए, और आने वाले समय के अंदर भी हम इसी प्रक्रिया से आगे बढ़ेंगे। लेकिन सवाल तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, जी एक बात का जवाब दे दीजिए, 3 की तो क्या बात मैं नहीं करूंगा, 2003 से 2003 नहीं, मैं आ रहा हूं उनके पास भी आऊंगा, संजीव जी के पास, क्या 2003 से 2018 तक भी क्या ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई थी क्या? जी निश्चित तौर पे देखिए, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि मुख्यमंत्री विधायक दल के बीच में से चुन करके आता है, और उस दरमियान भी विधायकों की सहमति, विधायकों के बीच की चर्चा और इन तमाम प्रक्रियाओं को हमने पूर्ण किया है। और इन तमाम प्रक्रियाओं को आप ही के लोकप्रिय चैनल में, चाहे हम 3 की बात करें, 8 की बात करें, 13 की बात करें, आपका बहुत लोकप्रिय चैनल है, और निश्चित तौर पर आपके चैनल ने भी उन प्रक्रियाओं को कवर किया था। तो निश्चित तौर पर भाजपा में एक स्वस्थ लोकतंत्र है। और मैं तो संजीव जी से पूछना चाहूंगा, 2018 में कांग्रेस का चेहरा कौन था, 13 में कौन था, 8 में कौन था? मैं सवाल पे आ रहा हूं, जी को बताना चाहिए। सवाल पे आ रहा हूं संजीव शुक्ला जी, आने वाले 23 के अंदर में भी कौन होगा, क्योंकि 2.5 साल के फार्मूले में। जी संजीव जी, अच्छी बात यह कि आप दोनों युवा नेता हैं, और आने वाले दिनों में किसी पद पर भी हम आपको अच्छे पद पर दे सकते हैं, ये उम्मीद हम करते हैं। तो युवा जोश आज हमारे साथ है, सबसे अच्छी बात यह है, जो आने वाले भविष्य की बात कर रहा है। संजीव शुक्ला जी, 2018 में जैसा कि उमेश जी बोल रहे थे, मैं इससे एक बात और जोड़ देता हूं, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 दावेदार थे। पिछले 2.5 साल में कई बार ये बात चर्चा में आई कि 2.5 साल का फॉर्मूला चर्चाओं में आया, इस पर बयानबाजी भी हुई। ये सर्वमान्य है कि इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आपकी पार्टी का बड़ा चेहरा है, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के चेहरे हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा किसी को नहीं पता। आज हम आकलन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आपका जवाब। जी आदरणीय, देखिए सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को जय जोहार, नमस्कार। और बात करें कांग्रेस पार्टी के अंदर में, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर में ही नहीं, आज पूरे छत्तीसगढ़ के जनमानस के अंदर में भूपेश बघेल जी ने जो अपनी छवि अच्छी बनाई है, एक अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, छत्तीसगढ़ के हित में जो लिए गए फैसलों के माध्यम से, आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीणों के माध्यम से जितनी भी चीजें उन्होंने इस 2.5 साल के अंदर में की है, उससे एक छवि पार्टी के अंदर भी, हाईकमान के सामने भी, और छत्तीसगढ़ राज्य के जनमानस के बीच में भी उन्होंने अपनी छवि बनाई है। और वही छवि के कारण मैं आपसे बिल्कुल जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूं कि आने वाले मुख्यमंत्री का चेहरा भी कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है भूपेश बघेल जी के रूप में, और छत्तीसगढ़ की जनता ने भी तय कर लिया है कि आने वाले वर्षों में भी आदरणीय भूपेश बघेल जी को ही अपना मुख्यमंत्री का लोग चयन करने वाले हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं। और बात रही भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, तो आपके चैनल के माध्यम से सभी ने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी जी, एक जिम्मेदार प्रभारी, एक जिम्मेदार पद पर बैठी महिला, 4 दावेदार नहीं थे आपकी पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी के अंदर में क्या संजीव शुक्ला जी 2018 में आपकी पार्टी के 4 दावेदार नहीं थे मुख्यमंत्री पद के लिए? बिल्कुल, हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया रहती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही सारे चीज होते हैं, चाहे वो NSUI चुनाव हो, चाहे यूथ कांग्रेस का चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री का चुनाव हो, कोई भी हमारे संगठन में जो निर्णय लेते हैं वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लिए जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ जनमानस की जो भावनाएं हैं उनका भी ख्याल रखते हुए पार्टी निर्णय लेती है। और आज जनमानस की जो भावनाएं हैं उसके अंदर में भूपेश बघेल जी अपना घर बना चुके हैं। विधानसभा में तो उन्होंने अपना घर बनाया ही है, साथ में छत्तीसगढ़ के हृदय सभा में भी माननीय भूपेश बघेल जी ने अपना स्थान वहां पर पा लिया है। और वो हृदय सभा से बड़ी कोई सभा नहीं होती, और इसी हृदय सभा के माध्यम से फिर से विधानसभा में
मुख्यमंत्री ठीक है। के रूप में भूपेश बघेल ठीक है। आपको उमेश नजर जी, यहाँ आएंगे। संजीव जी लेकिन तो दावा सवाल कर ये रहे हैं उठता है कि ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी ने रमन सिंह जो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे उनको चेहरा बताने से इनकार क्यों किया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी को आभास हो चुका है कि रमन सिंह का चेहरा दागदार है, रमन सिंह का चेहरा भ्रष्ट है, रमन सिंह के पनामा लीक्स में सहयोगी है, रमन सिंह अखोड़वा कांड में नाम है, रमन सिंह जी का ठीक है संजीव जी, घोटाले में नाम है, रमन सिंह जी का नान घोटाले में नाम है, दुनिया भर के डामर घोटाला में कितने घोटाले आपको गिनाऊं, सब में रमन सिंह जी की कहीं ना कहीं चिट फंड घोटाला हो गया, बहुत सारे घोटाले हैं। इसलिए प्रदेश की संजीव जी, प्रभारी ने कहा युवा जोश बहुत ऊर्जावान होता है, लेकिन थोड़ा संयम बरतने की भी जरूरत है, थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है। उमेश जी, अब जवाब दीजिए। मेरा सवाल आपसे राजनीतिक तौर पर है, छत्तीसगढ़ प्रभारी ने जो बयान दिया है उसमें कुछ संकेत छुपा हुआ है क्या? क्या रमन सिंह को कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती हो? क्योंकि सब कुछ साफ साफ नहीं होता राजनीति में, हर बात साफ गोई से बताई नहीं जाती है, कुछ बातें इशारों में भी होती हैं। देखिए दिव्यांग जी, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से संजू जी यहाँ पर जोश दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से बयान आया है, और उस बयान में क्या आया है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता की चिंता करते हुए जो विकास का बट्टा बीते 2.5 वर्षों के अंदर में छत्तीसगढ़ की प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने जो बट्टा बैठाने का काम किया है, उस विकास को आगे बढ़ाने के रोड मैप के साथ भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव के अंदर में जाएगी। रह गई बात मुख्यमंत्री के चेहरे की, मैंने अपने पहले ही वक्तव्य में स्पष्ट किया कि निश्चित तौर पे वह विधायक दल का विषय है और उस वक्त वह तय होगा। और जिस प्रकार से नहीं उमेश जी, लेकिन अगर हम राजनीतिक इतिहास को उठाकर देखते हैं। संजीव जी, मैं कंप्लीट कर लूं। संजीव जी ठीक है, बोलिए। बोले भाई जी, बोलिए। से संजीव जी यहाँ पर उत्सुकता दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को लेकर के, तो इससे स्पष्ट हो गया है कि संजीव जी को इस बात का एहसास हो चुका है कि जिस प्रकार का कृत्य 2.5 वर्षों के अंदर में कांग्रेस ने और कांग्रेस के वन मैन आर्मी शो वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर में हुआ है, उससे यह साफ है कि आने वाले समय के अंदर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। इसलिए संजीव जी और पूरी प्रदेश की जनता को उत्सुकता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जाहिर सी बात है वो भाजपा से ही होगा, इसलिए उत्सुकता बढ़ रही है निश्चित तौर पे। और जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर में अभी तो जी बस्तर के पूर्व सांसद का बयान मुझे याद आ गया कि अगर 2023 में बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो अपना कान कटवा लेंगे वो। संजीव जी, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं संजीव जी। दिव्यांग जी, निश्चित तौर पे हमारे पास वो चेहरा नहीं है जो दागदार हो, जो सीबीआई में चार्ज सीटेड हो, हमारे पास वो चेहरा नहीं है। हमारे पास अनेक चेहरे हैं जो विकास के चेहरे हैं, जो छत्तीसगढ़ के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। उमेश जी, मैं उन आरोपों की बात नहीं कर रहा, संजीव जी लगा रहे हैं। मेरा आपसे सवाल यह है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रमन सिंह जी को बड़ी जिम्मेदारी देने की तरफ इशारा किया जा रहा है कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी हों या तमाम हमारे शीर्ष नेतृत्व हो, तमाम हमारे नेता हो, समय समय पर संगठन तमाम नेताओं की जिम्मेदारियां तय करता रहता है। और अभी वर्तमान में भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के पास है। प्रदेश के भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चेहरा है। और छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चेहरा होने के नाते पूरे छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनके कंधे पर है। और निश्चित तौर पर हमारा संगठन आने वाले समय में इसका भी निर्णय करेगा। लेकिन मुझको आज खुशी हो रही है जिस प्रकार से आपके लोकप्रिय चैनल पर एक प्रबुद्ध एंकर होने के नाते आपके अंदर भी जो उत्सुकता मैं देख रहा हूं, इससे मुझको इस बात का विश्वास हो रहा है कि आने वाले 23 के अंदर में जो हमारी तैयारियां चल रही है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री 23 के अंदर में चुन करके आने वाला है। और वह उत्सुकता, ठीक है, तैयारियां उफान पर हैं, संजीव जी के वक्तव्य के तैयारियां भी उफान पर हैं, उत्साह भी उफान पर है। ठीक है, माध्यम से लगातार हम संजीव जी, आप योजनाएं गिना रहे थे बघेल सरकार की, और आपने कहा था कि इन योजनाओं की वजह से भूपेश बघेल जनता के बीच खासे लोकप्रिय हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक वाक्य सामने आया था जब स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने एक फैसले को लेकर अनभिज्ञता जताई थी, उनको जानकारी नहीं है। तो बीच बीच में जब ये वाक्य सामने आते हैं तो उसमें भी एक इशारा मिलता है, एक संकेत मिलता है।
कहीं कोई संकेत और कहीं कोई इशारा आप लोग इंटरप्रेट करके उसको जानने का प्रयास करते हैं, इंटरप्रेट करके दिखाने का प्रयास करते हैं, तो वो कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यहाँ पर ये है कि इन्होंने ये कहा कि हमारी तैयारियों के बारे में दिखा रहे हैं, हम बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। इनकी तैयारी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश आपको डाल दूं। इनकी प्रदेश प्रभारी ने ही चार बार फटकार लगाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं को कि काम नहीं कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका मंथन करना चाहिए। मैं उसका रीजन आपको इनको बता दूं। एक मिनट विशांता नहीं कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं मुद्दे पे। क्योंकि जब विधानसभा चुनाव ये लोग हारे तो उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष ने पूरा का पूरा ठिकरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर फोड़ दिया कि हम कार्यकर्ताओं की वजह से चुनाव हारे। धर्मलाल कौशिक जी का ऑथेंटिक बयान था, जिसके बाद से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी से मुंह मोड़ लिया। तो उस दिन से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता विहीन हो गई। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी बनते हैं। उसके बाद इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं छत्तीसगढ़ में आती हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास जब मुद्दा ही नहीं है तो बीजेपी के कार्यकर्ता काम कहां से करेंगे, क्या किस मुद्दे में प्रदर्शन करेंगे। तो मुद्दा विहीन भी हो गई। तो इसलिए मैं बड़े जिम्मेदारी से कहता हूं कि आज की तारीख में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता विहीन है, ये नियम विहीन है, ये नेता विहीन है। और क्या बोलते हैं, इनकी जो नीति है वो तो आप सब जानते हैं। और ठीक है संजीव जी, उमेश जी, ठीक है उमेश जी, संजीव जी आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी छत्तीसगढ़ में नेता विहीन है, कार्यकर्ता विहीन है। क्या आने वाले दिनों में तस्वीर बदलेगी? और तस्वीर बदलेगी तो कौन चेहरा होगा? नियत विहीन भी है निश्चित तौर पे संजीव, कौन चेहरा होगा? ठीक है, नेतृत्व विहीन भी कह रहे हैं, तो इस नेतृत्व विहीन से विहीन हटाने के लिए कौन सा नया चेहरा होगा? मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं संजीव जी, आपकी नियत भी अभी मैं बताऊंगा और तमाम विषयों पर मैं आ रहा हूं। अभी आपसे कुछ देर पहले आपने कहा था कि भूपेश बघेल जी हृदय में राज करते हैं। अरे भैया, आप ही के नेताओं के हृदय में राज करते हैं और किन किन नेताओं के हृदय में चुभते हैं और किन किन नेताओं के हृदय में 2.5 साल का गुबार फट रहा है। और आपके स्वास्थ्य मंत्री जी ने किन किन विषयों को लेकर के लगातार अनभिज्ञता जाहिर की है, आपत्तियां की है और लगातार आपकी पार्टी सवालों के घेरे में आती रही है। चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में निजी अस्पतालों का अनुदान देने का विषय हो, उनके संज्ञान में वो विषय आता नहीं है। चाहे कोविड का एक महत्वपूर्ण बैठक हो, उसमें स्वास्थ्य मंत्री को आप वहां से दरकिनार कर देते हैं और दीगर मंत्री, चाहे रविंद्र चौबे जी की बात करें या मोहम्मद अकबर जी की बात करें, उन तमाम मंत्रियों को उसमें शामिल करते हो। स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान आता है कि कम से कम विभागीय मंत्री को उसमें शामिल किया जाना चाहिए था। कोविड को लेकर के यह गंभीरता है आपकी? क्या आप सिर्फ इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी को दरकिनार कर रहे थे कि भैया कहीं 2.5 साल के फार्मूले में भूपेश बघेल जी की कुर्सी ना चली जाए? तो ये 2.5 साल के गुबार को आप कब तक दबाएंगे साहब? 4 लोग तो वहां पहुंच जाते हैं राहुल गांधी जी के पास मुस्कुराते हुए, फोटो खिंचाते हुए। आने वाले 23 के अंदर में यह 2.5 साल का गुबार जब फूटेगा तब आप कैसे यह कह सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भूपेश बघेल जी होंगे? अगर मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भूपेश बघेल जी भी होंगे तो आप योजनाओं की बात कर रहे थे, युवाओं की बात कर रहे थे, बेरोजगारी भत्ता का हिसाब आज मांग रहा युवा। ठीक है संजीव जी, फाइनल आखिरी सवाल एक लाइन में, आखिरी सवाल एक लाइन में। बीजेपी को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी अच्छे लगते हैं, के नाम पर जाकर के आपके कांग्रेस को बीजेपी से कौन सा चेहरा अच्छा लगता है? कांग्रेस को बीजेपी से कौन सा चेहरा अच्छा लगता है? आपको देना पड़ेगा और आपके मुख्यमंत्री का। उमेश जी वक्त हो गया, एक फाइनल मुझे जवाब लेना। संजीव जी बोलिए। अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के, एक मिनट उमेश भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अगर भारतीय जनता पार्टी को हमारा सजेशन चाहिए तो मैं आखिरी फाइनल सजेशन कांग्रेस पार्टी की ओर से देना चाहता हूं कि रमन सिंह जी को कभी भी अपना चेहरा मत बनाइएगा। कौन प्रभारी ने जो कौन सा चाहता है, क्योंकि आप 4 रमन सिंह जी भ्रष्ट चेहरा हो चुके हैं। ठीक है उमेश जी और संजीव जी, आप दोनों का शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं पहले भी कहा था, अभी आप युवा नेता हैं, जोश के साथ संयम भी उतना ही जरूरी है। बहरहाल 2023 का चुनावी रण, इसके तहत सियासी लड़ाई अब और आगे बढ़ती जा रही है। तैयारियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का चेहरा कौन सा होगा, बीजेपी का चेहरा कौन सा होगा, किस पर विश्वास जताया जाएगा, किस पर भरोसा नहीं है, अभी ये चर्चा आने वाले दिनों में और भी ज्यादा तेज देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए।